और उस वक्त एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। सुप्रियो भट्टाचार्य इस वक्त प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। इन सारे सवालों पर एक सशक्त लड़ाई के लिए वहां की जनमानस के आशा अनुरूप हम लोगों ने इंतजार किया कि जो महागठबंधन वहां पर बना है, उस महागठबंधन के जो प्रमुख घटक है राजद, उनके साथ मिलकर वहां चुनाव लड़े। हमारे वहां पर भी बिहार में हमारी सांगठनिक शक्ति है, इस बात का इल्म राजद को भी है, क्योंकि शुरुआत काल से बिहार की राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीधा हस्तक्षेप रहा है। चाहे वो कांग्रेस को हराकर जब लालू जी प्रथम बार मुख्यमंत्री बन रहे थे और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने, तो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ उनको मिला। नीतीश जी भी जब 9 दिन के लिए पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस वक्त भी हम लोगों ने उनका साथ दिया था। हम चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर रोका जाए, उनके इरादों को वहां से नेस्तनाबूद किया जाए। पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 2015 में हम लोगों ने अपना समर्थन तत्कालीन गठबंधन जो राजद, जदयू और कांग्रेस का था, उनको देने का काम किया था। इस बार भी हम वही चीज चाहते थे, लेकिन राजनीति में परिस्थितियां बदल जाती हैं। जो आज का राजद का नेतृत्व है, वो पुराने दिनों को शायद याद नहीं रखना चाहता, या हमारे संघर्ष को वो रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहता। हम पहले भी कहते आए हैं, हम सम्मान के साथ समझौता कभी नहीं करते, और आज इस बात को बोलने में कतई हिचक नहीं कि राजद द्वारा जो राजनीतिक मक्कारी की गई है, उस मक्कारी के खिलाफ हम बोलने को मजबूर हैं। क्योंकि 2 दिन पहले हम लोग देखे थे कि जब महागठबंधन की बैठक हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, राजद के अध्यक्ष तेजस्वी जी ने अपने मुंह से कहा था, वो ध्वनि आज भी है हमारे पास में, कि हम 144 सीटों पर लड़ेंगे, जिसके तहत हम झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका नेतृत्व अभी मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, उनको अपने साथ रखेंगे। ये तेजस्वी जी का कहना था। हम लोग शुरू से इस बात को कहते रहे कि ये राज हम लोगों ने संघर्ष करके लिया है, कोई खैरात में नहीं मिला। हम बिहार से भी चुनाव लड़ेंगे तो हमें किसी की राजनीतिक खैरात नहीं चाहिए। हम सक्षम हैं चुनाव लड़ने के लिए अपने संगठन के बल पर। हम लोगों ने निर्णय लिया
कि हम बिहार के जो आसन विधानसभा चुनाव है उसमें हम ताल ठोक कर लड़ेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम कम सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन हम निर्णायक सीटों पर लड़ेंगे, जहां से हम निर्णय अपने पक्ष में करवा सकते हैं। हमें वहां के लोगों की आशीर्वाद चाहिए, हमें बिहार के प्रबुद्ध मतदाता का समर्थन चाहिए, हमें राजद का समर्थन नहीं चाहिए, हमें जदयू का भी समर्थन नहीं चाहिए। हम लोग इतना सक्षम है अपनी शक्ति के साथ कि हम जो सीट पर चुनाव लड़ेंगे हम उन सीटों पर अपना विजय हासिल करेंगे। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि बहुत कम सीटों पर हम चुनाव लड़ें, क्योंकि आज की जो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है वहां बहुकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। विचित्र है बिहार, मोदी जी ने 2015 में नीतीश कुमार जी को कहा था कि उनकी डीएनए में कुछ खोट है। उस समय तो बड़ा तुल दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है कि एनडीए में जो 3 घटक है आज तो शायद 4 हो जाए, वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। मतलब जदयू के खिलाफ एलजेपी चुनाव लड़ेगी, भाजपा के खिलाफ नहीं, लेकिन गठबंधन एक रहेगा। राजद का भी स्थिति कमोबेश यही है। मैं सलाह देना चाहता हूं राजद के अपने भाइयों को, क्योंकि आप राजनीतिक शिष्टाचार भूल चुके हैं, लेकिन हम राजनीतिक शिष्टाचार भूलने वाले लोग नहीं। आपकी उतनी राजनीतिक हैसियत तक नहीं थी 2019 में, आपके पास विधानसभा की एक सीट भी नहीं थी। हम विपक्ष के नेता थे, हमने आपको आपके राजनीतिक हैसियत से ज्यादा लोकसभा में भी टिकट दिया और विधानसभा से भी टिकट दिया। कैसे भूल जाते ये सब राजद के जो अभी नए नए नेता बने। कि कम से कम जो घर अंधेरा था उस घर में दिया जलाने की कोशिश हम लोगों ने की। जो एक उम्मीदवार जीता, ससम्मान उनको हम लोगों ने मंत्री बनाया, और जो बुझा हुआ प्रदेश कार्यालय होता था उसमें एक दिया जलाने का काम। ये हेमंत सोरेन जी की, गुरु जी की ये त्याग है कि हम अपने लोगों को बुरे दिन में नहीं छोड़ते। और आज अच्छे दिन आने के केवल सपने देख रहे हैं लोग और राजनीतिक मर्यादाएं भूल जा रहे हैं। कहां से चलेगा? हम लोग आदर करते हैं लालू जी का, सम्मान करते हैं और शुरू से करते आए, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन लालू जी के लिए भी आज सवाल यह है कि आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप सामाजिक न्याय के तहत राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं,
तो बिहार के संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आपका सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी की बात कहाँ गई? ये सवाल तो बनता है ना। इस सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा। मुक्ति मोर्चा केवल त्याग त्याग और त्याग। अब हम भी राजनीति करना सीख गए। हम लोगों ने निर्णय लिया है। आज का हमारा जो निर्णय है, हम झाझा से चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। हम चकाई से चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। हम कटोरिया से चुनाव जीतेंगे। हम धमदाहा से चुनाव जीतेंगे। हम मनिहारी से चुनाव जीतेंगे। आगे के दिनों में हम पीरपैती और नाथनगर में भी चुनाव जीतेंगे। यह अभी का निर्णय है हम लोगों का। 3 चरण में चुनाव होना। हम लोग अपने संगठन के साथ में बराबर संपर्क में। और फर्स्ट से लेकर सेकंड थर्ड फेज में हम चुनाव लड़ेंगे। किसी के कृपा पात्र होकर हम लोगों को राजनीति नहीं करनी है। आपको आपका 144 सीट मुबारक हो। फिर भी आपको जरूरत पड़ेगी विधानसभा का। जब आप दस्तक करेंगे विधानसभा के दरवाजे पर, तो इतने ही सीटों की कुंडी हमारे हाथ में रहेगी, क्योंकि वहां बहुकोणीय मुकाबला है। कोई भी निश्चिंत नहीं है। हम लोग अभी तक इंतजार किए थे आज तक, लेकिन आज के बाद स्थितियां बहुत स्पष्ट हो गई। अब हम पूरे दमखम के साथ वहां चुनाव लड़ेंगे। झारखंड से हमारे नेतागण, हमारे कार्यकर्तागण बिहार में अपने जो संबंध है, उन संबंधों के साथ एक समन्वय बनाकर काम करेगी। आज इतना ही कहना था। कोई सवाल यदि आपके हैं तो वो आमंत्रित। देखिए, पहले हम लोगों ने आज 7 सीटों पर निर्णय किया है। आगे हम लोगों की बातचीत जारी है। ये आपने पहले कहा कि आपको खैरात की राजनीति नहीं चाहिए। अगर अभी कुछ वक्त है, इस बीच अगर बात बन जाती है तो क्या फिर आप वापसी करेंगे या फिर अपना फैसले पर अटक रहेंगे? देखिए, हम तीर कमान वाले लोग। कमान से यदि तीर निकल गई तो वो तरकश में वापस नहीं आती। हम लोगों ने एक लंबा समय इंतजार किया, उसके बाद इस कठिन घड़ी पर आकर हम लोगों को निर्णय लेना